बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा उसका लास्ट वाला चैप्टर नंबर 9 और उसका बेटा लास्ट वाला न्यूमेरिकल नंबर 2। क्योंकि चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ 2 न्यूमेरिकल है। इससे पिछली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 किया था और अब इसमें 9.2 वाला न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें बेटा हमें गिवन स्टेटमेंट क्या दी हुई है। कहते हैं हाउ मच हीट इज़ लॉस्ट इन एन आवर थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2.0 meter by 2.5 meter when inside temperature is 25 degree Celsius and that of outside is 5 degree Celsius। बेटा कह रहा है कि कितनी हीट जो है वो लॉस होगी, ज़ाया होगी, यानी हीट हमने फाइंड करनी है Q इन एन आवर, एक घंटे में। जो टाइम दिया हुआ है बेटा वो 1 घंटा दिया हुआ है, यानी 1 आवर दिया हुआ है। तो 1 आवर 1 घंटे के अंदर बेटा 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो टाइम का क्योंकि इंटरनेशनल यूनिट सेकंड है तो इसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया। थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग 2.0 बाय 2.5 मीटर। और अब कहता है बेटा जो ग्लास विंडो है उसकी जो आपकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है वो 2.0 मल्टीप्लाई 2.5 है। तो बेटा लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया बन जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई 2.5 से किया तो 5 मीटर स्क्वायर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं जो उसका इनसाइड टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर है रूम का, वो बेटा T1 है, वो 5 डिग्री सेल्सियस है, और बाहर वाला कितना है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद द थिकनेस ऑफ ग्लास इज 0.8 सेंटीमीटर। और बेटा जो कह रहा है इसमें टेम्परेचर का कोई मसला नहीं है बेटा, इसको T1 T2 कह लें या T2 T1 कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिसको मर्जी T1 T2 रख लें। लेकिन आप छोटी वैल्यू जो है टेम्परेचर की उसको T1 रखा करें और जो बड़ी वैल्यू हो उसको T2 रखा करें, उससे फिर हल करना आसान है। और ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है इसको केल्विन में भी चेंज किया है, तो केल्विन में चेंज करना बड़ा आसान है। ये जो बेटा आपके पास 5 है इसके अंदर 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में आ जाएगा, और इस 25 में भी 273 ऐड किए तो ये भी बेटा केल्विन में आ जाएगा। उसके बाद कहता है थिकनेस ऑफ ग्लास इज 0.8 सेंटीमीटर, और उसकी जो बेटा थिकनेस है, मोटाई है, वो बेटा 0.8 सेंटीमीटर है। उसको हम लेंथ से लिखते हैं और इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड किया। जब 0.8 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.008 मीटर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट कहता है एंड द वैल्यू ऑफ K फॉर ग्लास इज 0.8, और यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो 0.8 है। और हमने फाइंड क्या करना है बेटा, इसमें हमने हीट को फाइंड करना है Q को। फार्मूला बेटा इसमें भी वही यूज़ होना है जो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था। Q/T जो रेट ऑफ आपके पास बेटा जो है वो हीट है वो किसके इक्वल था, KA T2 माइनस T1/L। अब बेटा हमने Q निकालना है, T नहीं निकालना। तो इसी फार्मूले में अगर ये T इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा बेटा, Q इज इक्वल टू क्या बेटा, KA, उसके बाद T2 माइनस T1, उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई T जो इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और सबको हमने डिवाइड किस पे कर दिया, L पे डिवाइड कर दिया। अब बेटा आपने Q निकालना है तो इसकी वैल्यू पुट करें। K की वैल्यू कितनी थी, K की वैल्यू बेटा इसमें 0.8 है, इसको मल्टीप्लाई A से किया, A की वैल्यू है 5 मीटर स्क्वायर यानी 5, और उसके बाद मल्टीप्लाई T2 बेटा इसमें कितना है, T2 है 298 और T1 है 278, 298 माइनस 278, और T की वैल्यू बेटा कितनी है 3600 जो सेकंड थे, डिवाइडेड बाय L है 0.008। ये बेटा आपकी वैल्यू आ गई। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इनको सबको सॉल्व कर लेना है। तो आप देखें बेटा सबसे पहले आपने 0.8 मल्टीप्लाई 5 किया तो ये बेटा हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4, और ये जो साथ मल्टीप्लाई है 298 माइनस 278 है तो ये बेटा 20 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद साथ है मल्टीप्लाई 3600 डिवाइडेड बाय 0.008। अब बेटा हमने क्या करना है, अब सबसे पहले हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 3600,
तो इन सब को करके बेटा मल्टीप्लाई हमारे पास आया 288, उसके बाद बेटा 000 है, ये वैल्यू आ गई इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। नीचे क्या है 0.008। अब बेटा आपने इस वैल्यू को डिवाइड कर लेना है 0.88 पे। तो जब आपने इसको डिवाइड किया 0.008 पे तो ये बेटा आपके पास आ गया 36, क्या आ गया 36, और उसके साथ बेटा कितने ज़ीरो हैं, 6 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपका आंसर आ गया। और ये आपकी हीट है और इसका यूनिट क्या होता है बेटा जूल। ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन बुक में बेटा जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि आपका जो इशारिया है, पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो पॉइंट तो इधर है बेटा, इसको उठा के हम कहाँ पे ले आएंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो ये 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर। फिर जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये चैप्टर नंबर 1 में मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। अब बेटा राइट से जो है लेफ़्ट की तरफ इशारिये को लेके आएंगे। जब राइट से लेफ़्ट की तरफ लेके आएंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी। कितनी आएगी, जितने डिजिट हम जो है वो लेफ़्ट की तरफ आए हैं। इधर से इधर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 डिजिट आए हैं तो यहाँ पे 7 आ जाएगी। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 9.2 था। इस न्यूमेरिकल के साथ ही बेटा आपके जो 9th क्लास फिजिक्स के जितने चैप्टर थे हमने सब के 1 बाय 1 जो है टोटल बुक के बेटा न्यूमेरिकल जो है हमने सारे सॉल्व किए हैं। और बेटा उनमें अगर आपको कोई सी भी न्यूमेरिकल या किसी भी चैप्टर का कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल जो है उसकी वीडियो नहीं मिलती तो नीचे बेटा आपको जो है मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके जो है वो बता सकते हैं। उसके अलावा कमेंट्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बेटा अगर इनमें किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई मसला हो या बेटा क्योंकि इंसान है तो करते हुए बेटा कैलकुलेशन वगैरह करते हुए बेटा बाज़ औक़ात आगे पीछे कोई वैल्यू जो है वो चेंज हो भी जाती है। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। उसके अलावा बेटा अगर आपको 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, जो है हलशुदा गैस पेपर चाहिए या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए, कोई भी मवाद चाहिए तो बेटा उसके लिए मैंने नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।